देखिए, तबाही में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था, यानी कि तकरीबन 4 साल लगे थे। करीब 1 करोड़ लोगों की उस दरमियान मौत हो गई थी। 1 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। 2 करोड़ से ज्यादा लोग उस वक्त जख्मी हुए थे बुरी तरह से, जिनमें से बाद में कई लोगों की जान चली गई थी। यह बदहवाह स्थिति, आपको बता दें, यह बदहाली सामने आई थी प्रथम विश्व युद्ध की, जिसने मानव जाति, उसकी सोच को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और उसके बाद 2 सितंबर 1945 को 6 सालों तक यह पूरा का पूरा जो दूसरा विश्व युद्ध था वो चला था। आपको बताते चले, जापान के हिरोशिमा पर जब वहां पर परमाणु बम से हमला किया गया था, जापान ने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद जाकर यह खत्म हुआ था। 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान, 87,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की भी उस समय शहादत हुई थी। तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कितना भयावह दौर लेकर आया था, इस बात को समझिए आप। और अगर बड़े देशों के नेताओं की ओर से मौजूदा हालात की गंभीरता को नहीं समझा जा रहा और रूस और राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से बार बार तृतीय विश्व युद्ध की आहट के संकेत दिए जा रहे हैं, तो आखिर दूसरे तमाम देश जो ताकतवर हैं वो मध्यस्थता करके बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। लेकिन रामेश्वर सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, जेड तरार हमारे साथ जुड़े हुए अमेरिका से, उनका यह कहना है रूस की या राष्ट्रपति पुतिन की जो मंशा है उसमें कभी भी कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। क्या होगा इस पर जवाब आपका? क्षमा करेंगी चित्रा जी, मैंने चित्रा जी का वो स्टेटमेंट नहीं सुन पाया, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। लेकिन जहां तक आप देखें कि जो भी ये आज के डेट में जो भी कुछ हो रहा है, ये इसका पूरा ब्लेम ना चाहिए अमेरिका और यूरोप को, क्योंकि पूरे 8 साल से ये लोग आज डायरेक्ट बात भी कर रहे हैं। आपने देखा 3-4 राउंड बात हो चुकी डायरेक्ट। इसके पहले जो कि बनाया गया था, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, मिन्स्क एग्रीमेंट, उसके लिए ये लोग बिल्कुल कोई भी जो है जेलेंस्की जी नहीं आ रहे थे। बार बार स्टेटमेंट उन्होंने, देख लीजिए रशिया का, उन्होंने आह्वान किया, आप आए, हम इस पर बात करें कि किस तरीके से हम लुहांस्क और डोनेट्स्क को ऑटोनॉमी देंगे। आप क्या करो, जो भी उसमें अगर शांति सेना को लेकर फैसला लिया जाता है तो क्या होगा? रूस की क्या होगी प्रतिक्रिया इस पर? जी, मैंने सुना नहीं। अगर शांति सेना भेजने को लेकर यूक्रेन में कोई बातचीत बन जाती है अमेरिका उसके सहयोगी देशों के बीच में, तो फिर इसके मतलब रूस के लिए क्या समझे जाए? इसके लिए आपको रूस को और पुतिन को समझना पड़ेगा। उन्होंने पहले दिन जो कहा कि एक रेड लाइन है, हमने क्रॉस कर दी है, प्लस तीसरा कोई भी उसमें इंटर नहीं कर सकता, उसका बहुत ही परिणाम बहुत बुरा होगा, वो पहले कह चुके हैं। तो वो कभी जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए जो है शांति सेना वहां पर आएगी। और बार बार आप देखें कि हर दिन में 2 बार स्टेटमेंट आता है कि नाटो, वहां पर नाटो सैनिक नहीं जाएंगे, अमेरिकन सैनिक नहीं जाएंगे, और हम उनको मदद करते रहेंगे, हथियार देते रहेंगे, उनको जो है उनको पैसे, उनको बजट में उनको देते रहेंगे, आप लड़ाई करो, लेकिन हम जो है अपने सैनिक को, अपने प्लेन्स को, अपने फाइटर्स को आपके यहाँ नहीं भेजेंगे। तो दिन में कम से कम 2 बार ये स्टेटमेंट आता है यूरोप या अमेरिका का। तो आप समझ सकती हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई शांति सेना वहां पर नहीं आएगी। और इनको चाहिए, अमेरिका नाटो को चाहिए वहां पर मध्यस्थता करें, आके हथियार न दें और आकर के उनको प्रवोक न करें जेलेंस्की को, और उनको मदद देने की उनको न बताएं कि हम आपके साथ हैं, आके एक शांति वार्ता का आह्वान करें। मेरे ख्याल से तभी ठीक होगा। लेकिन जब तक वो प्रवोक करते रहेंगे अमेरिका एंड नाटो, तब तक ये बंद नहीं होगा ये बात।